हेलो साथियों, स्वागत है हमारा एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर का अगली बातों को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन किन कारणों से हुआ था। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के बाद कौन कौन सी घटना घटित हुई, भारत में महात्मा गांधी ने किन किन आंदोलनों को किया। इस सेशन में आज हम इन्हीं बातों को जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की चीज़ें कैसे हुई। तो आप लोग बने रहिए इस सेशन में, इस क्लास में। तो आइए हम वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेज़ों ने हमसे ये वादा किया था कि अगर यदि हम विश्व युद्ध को जीत जाएंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। जिस कारण से हम भारतवासियों ने अंग्रेज़ों का खुलकर साथ दिया था और हम अंग्रेज़ों का सेना में भी और उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है उन चीज़ों में भी हम लोगों ने अहम भूमिका अदा किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्हीं बातों को लिखा गया है। अगला बात है कि इसी कारण से भारतीयों में आंदोलन के लिए तत्पर हो गए, मतलब आंदोलन के लिए वो अग्रसर हो गए। अब देखो भाई, ऐसा तो होगा ही ना जब हम किसी से ये वादा करेंगे कि ये काम होने के बाद हम आपको ऐसा कर देंगे, मतलब उनमें अगर यदि हम आश्वासन दे देंगे और उन काम को नहीं करेंगे तो फिर उनमें तो आक्रोश की भावना तो उत्पन्न होगी ही। तो वही बात भारतीयों के साथ ही हुआ और भारतीय लोग आंदोलन के लिए तत्पर हो गए। और भारतीयों के बीच महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने अपने साथ एक शब्द को लाए जिस शब्द का नाम था सत्याग्रह। तो इस सेशन में हम सत्याग्रह को भी जानेंगे कि आखिरकार सत्याग्रह होता क्या है। आइए देखते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ होता है मतलब सत्याग्रह का जो सामान्य अर्थ की हम बात करें तो सत्याग्रह का सामान्य अर्थ होता है बिना किसी हथियार की लड़ाई करना, अर्थात शांतिपूर्ण लड़ाई करने की बात को ही हम सत्याग्रह कहते हैं। आगे नीचे देखो क्या लिखा गया कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया था। देखते हैं कि चंपारण में कौन सी चीजें थी, किन समस्याओं के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है। तो महात्मा गांधी ने अपना जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया उसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि चंपारण में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें हुई। देखो इसमें कह रहा है कि बिहार एवं बंगाल के किसानों से अंग्रेज जबरन नील की खेती करवाते थे जिससे भारतीय बहुत परेशान हुए। अब देखो नील की खेती क्या होती है इस बात को भी हम समझ ही लेते हैं। देखो नील की जो खेती होती है वो एक ऐसा फसल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ष भर में, यानी कि एक वर्ष में किसी खेत में एक बार ही उसे उपजाया जा सकता है। इसके उपज होने के बाद कोई अन्य फसल को नहीं उपजाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में बिहार और बंगाल के किसानों में भूखमरी जैसी स्थिति भी उत्पन्न होने को आई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कौन सा बात किया गया। कह रहा है कि किसानों को मजबूरन नील की खेती करना पड़ता था क्योंकि उसमें उस समय में क्या था कि 3 कट्ठिया जो व्यवस्था होती है वो वाली थी। अब देखो इस व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे कि मानकर चलो कोई किसान है, किसी किसान के पास 4 कट्ठा भूमि है, तो इस 4 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा क्षेत्र पर उसे जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सरकार का ही उसमें आधिपत्य होता था। और जो शेष 1% भूभाग होती थी उस पर भारतीय लोग अपना मनपसंद फसल का उपजाऊ कर सकते थे। यानी कि ये एक अंग्रेजों के हित में ही नियम थी, भारतीयों के हित में कोई नियम नहीं हुआ करती थी। तो वही भारतीयों के मन में तो आक्रोश की भावना जगेगी ही।
आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्या है कि इस समस्या के लिए महात्मा गांधी किसान राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर क्या है तो बिहार के चंपारण जिले में आए, और यहाँ पर आने के बाद सत्याग्रह का प्रयोग मतलब अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, और उनका जो ये आंदोलन था, ये इस आंदोलन से कुछ राहत मिला, अर्थात इस आंदोलन से कुछ राहत मिला, यानी कि ये सफल गया। ठीक है, तो अगली पॉइंट्स को हम देखते हैं और बढ़ते हैं आगे क्या क्या कह रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला है कि आगे महात्मा गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग 1918 ईस्वी में कहाँ किया तो गुजरात के खेड़ा नामक स्थान से किया। खेड़ा एक गुजरात का जिला ही है। यहाँ पर भी महात्मा गांधी ने किसानों के हित में ही आंदोलन का प्रयोग किया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले सेशन की ओर और देखते हैं कि आगे किन बातों को बताया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग गुजरात के खेड़ा नामक जिला से किया। यहाँ प्रायः किसानों की फसल अच्छी नहीं हुआ करती थी। मतलब होता है ना कि कोई क्षेत्र विशेष ऐसा होता है जहाँ पर की फसल अच्छी नहीं होती है, लेकिन फसल की पैदावार अच्छी नहीं होने पर भी अंग्रेज सरकार यहाँ के किसानों से जबरन क्या करते थे तो लगान की वसूली करते थे, जिस कारण से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 22 जून 1918 ईस्वी को सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। ये डेट आपको हर हमेशा याद करके रखना है। तो खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, क्या बात है ना, 22 जून 1918 ईस्वी को। यह आंदोलन पूरे 1 महीने तक चला था, लेकिन ये आंदोलन जो है ये आंदोलन महात्मा गांधी का सफल रहा। महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग गुजरात का एक जिला जिसका नाम अहमदाबाद है, अहमदाबाद जिले से महात्मा गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग। आई होप कि आपको खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन को हम मजदूर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम और किस आंदोलन के नाम से जानते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या? इसे हम मजदूर सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने मजदूरों के हित में काम किया। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने अपना तीसरा सत्याग्रह का प्रयोग गुजरात के अहमदाबाद जिले में मजदूरों के हित में किया। इस कारण से इसे हम मजदूर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आप कहीं कहीं बुक में ये भी पाओगे कि इसमें मतलब अहमदाबाद आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन नहीं लिख करके मजदूर आंदोलन लिखा गया होगा, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। मजदूरों की समस्या क्या थी देखते। देखो मजदूरों की समस्या ये थी कि जो अंग्रेज सरकार थे, अंग्रेज सरकार कम वेतन में मजदूरों से अधिक काम करवाते थे। यानी कि मजदूरों की ये मांग थी कि हमारी वेतन को बढ़ाया जाए, लेकिन अंग्रेज यानी कि फैक्ट्री के मालिक इससे सहमत नहीं थे, जिस कारण से महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी को सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया। महात्मा गांधी का यह आंदोलन भी सफल रहा। अब देखो जब अंग्रेज सरकार को ऐसा लगा कि आंदोलन दिन ब दिन हो रहे हैं और सफल आंदोलन हो रहे हैं, तो अंग्रेज सरकार ऐसी स्थिति में तो बैठेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेज सरकार ने कौन सी प्रतिक्रिया को किया। अगला है कि ऐसी स्थिति को देख करके अंग्रेज सरकार ने भारत में एक कानून पारित किया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि इस कानून में क्या होता है। इस कानून के आधार पर अंग्रेज सरकार को यानी कि अंग्रेजों को ये अधिकार मिल गया था कि वो किसी को भी शक मात्र के आधार पर कि ये आंदोलनकारी है, बस उसे जेल में फिर बंद कर देते थे। अब देखो रॉलेट एक्ट की शुरुआत की अगर बात करें तो अंग्रेज सरकार ने 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट नामक कानून को लागू किया। इसे भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या चीज़ें हैं। रॉलेट एक्ट
के विषय में यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ था। भारतीयों ने इसे ब्लैक एक्ट के रूप में भी जाना। इसकी अध्यक्ष सिडनी रॉलेट किया था, जिस कारण से इसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना, मतलब चित्र पर आपको ज़्यादा नहीं देखना है। राइट है। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पुनः रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपनी जो भी डाउट्स होगी उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।